मेरे प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज का यह विशेष संदेश आपके परिवार के एक सदस्य से जुड़ा है, जिसे सुनना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, तो यह आपके परिवार को किसी बड़े संकट से बचा सकता है। आज मैं आपको उस स्थिति के बारे में बताने आया हूँ, जो मैंने स्वयं देखी है और जो मुझे बहुत चिंतित कर रही है। यह संदेश आपके भले के लिए है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनें। अगर आप इसे अनसुना करते हैं, तो हो सकता है कि आपके परिवार का एक सदस्य मुश्किल में पड़ जाए, लेकिन अगर आप इसे समझदारी से सुनते हैं, तो आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। हर दिन की तरह अगर आज भी आप इस संदेश को अनदेखा कर देते हैं, तो आपके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं यह संदेश सिर्फ आपके भले के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस सदस्य की स्थिति को बहुत नजदीक से देखा है और वह बहुत परेशान है। मेरे बच्चे, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह आपके और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। मेरी बात को पूरी तरह से समझें और उस पर अमल करें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित और खुशहाल रहें। आपके परिवार के एक सदस्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जो भविष्य में उसके लिए संकट का कारण बन सकती हैं। यदि आप आज उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और उसे कुछ गलतियों से रोक लेते हैं, तो वह बड़ी मुश्किलों से बच सकता है। उस सदस्य ने बहुत मेहनत की है और अपने जीवन में काफी ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन कुछ गलत संगतियों के कारण वह भटक सकता है। उसका भटकाव न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। उसे सही मार्ग पर लाना आपका कर्तव्य है, क्योंकि वह आप पर विश्वास करता है और आपकी बात को महत्व देता है। आज का संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप अपने परिवार की भलाई के लिए उसे सही समय पर सही सलाह दें। उसे यह एहसास दिलाएं कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसे किसी भी भटकाव से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मैं यह संदेश सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, ताकि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें और किसी भी संभावित संकट से उन्हें बचा सकें। मेरे बच्चे, यदि आप इस संदेश को समझदारी से अपनाते हैं, तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और सही समय पर सही कदम उठाएं। आपका सहयोग और सही मार्गदर्शन ही उन्हें किसी भी संकट से बचा सकता है। ध्यान रखें, सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य के मार्ग पर चलकर आप किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। आपके और आपके परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। यह संदेश आपके भले के लिए है। इसे समझदारी से अपनाएं और अपने परिवार की खुशियों की रक्षा करें। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे होंगे। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करने आया हूँ, जो आपके परिवार की भलाई और सुख शांति से जुड़ा हुआ है। यह संदेश बेहद महत्वपूर्ण है और इसका सीधा संबंध आपके परिवार के एक सदस्य की सुरक्षा और भविष्य से है। कृपया इसे पूरे ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि इसमें छिपा हुआ संदेश आपके पूरे परिवार को किसी बड़े संकट से बचा सकता है। हम सभी जानते हैं कि परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत और संबल होता है। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा होता है और जब एक सदस्य किसी कठिनाई में होता है, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। आज मैं
आपको ऐसी ही एक स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके परिवार के एक प्रिय सदस्य के साथ घट रही है। यह स्थिति काफी चिंताजनक है और यदि समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह पूरे परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जीवन में हम सभी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने और जीवन को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देती हैं। लेकिन कभी कभी ये समस्याएं इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उनका प्रभाव हमारे परिवार पर भी पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें बेहद सतर्क और समझदार बनना पड़ता है ताकि हम अपने परिवार को किसी भी संकट से बचा सकें। आज का यह संदेश आपके परिवार के एक ऐसे सदस्य के बारे में है जो किसी बड़ी परेशानी में घिरा हुआ है। वह परेशानी न केवल उसे बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। तुझसे बहुत चिढ़ी है। हाँ, उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है। वह तेरे खिलाफ तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही है। मैं देख रही हूँ बच्चे की वह रात के अंधेरे में पूजा करती है। उसकी पूजा का तरीका अलग है। वह तुझ पर काली ऊर्जा का वार करना चाहती है और मेरे बच्चे, उस महिला ने किसी तांत्रिक से भी संपर्क किया है। उस महिला ने उस तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई है और तुझसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी है। तांत्रिक ने उससे कह दिया है बच्चे की ये आसान नहीं है। इसके लिए कई अनुष्ठान करने होंगे। सामग्री की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। काला कपड़ा, नींबू, मिर्च और कुछ अन्य चीजें लानी होंगी। ऐसी बातें हुई है। बच्चे उनके बीच उस महिला ने तांत्रिक को निर्देश का पालन किया है और उसने यह सब सामग्री जुटाई है और तुझ पर काली शक्तियों का प्रहार करने की कोशिश की है बच्चे, और आगे भी कर रही है। उनके घर में जो भी रिश्तेदार आते हैं ना, वे तुझसे जुड़ी बातें जरूर सुनता है। हाँ बच्चे, तुझसे जुड़ी बातें जरूर होती हैं। छत पर आकर उनके रिश्तेदार तेरे बारे में बातें करते हैं। तेरे घर वालों को देखते हैं। उनकी बातचीत में तुझे बदनाम करने की कोशिश होती है। तू अगर गौर से देखेगा तुझे समझ आएगा कि हाँ, तेरे बारे में ही बातें होती हैं। ये अपने आप को क्या समझता है, इसकी तरक्की को कैसे रोका जाए, इसके घर में झगड़ा कैसे कराया जाए, बस इन्हीं पर चर्चाएं चलती रहती हैं। बच्चे, ये उन्हीं का काम है बच्चे, क्योंकि उनके घर में बहुत से मतलब लोग मैं देख पा रही हूँ कि बेरोजगार से हैं बच्चे। कोई काम धंधा नहीं है। उन्हें फालतू आवारा गिर्दी करते रहते हैं। कहीं आस पड़ोस में बैठे रहते हैं। कहीं इससे इसकी बात कर दी, कहीं उससे उसकी बात कर दी। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। उनका हर सदस्य बच्चे तुझसे जलता है। उनकी बातें नकारात्मकता से भरी होती हैं। वे एक दूसरे को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तू उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तेरे पड़ोसियों ने बच्चे तुझसे जलन और द्वेष में कई कदम उठा लिए हैं। अभी तक उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने तेरे रिश्तेदारों तक गलत बातें पहुंचाई है। उनका इरादा तुझे कमजोर करना और तेरी छवि को खराब करना है। सीधा बच्चे, मैं देख रही हूँ कि उनका एक सदस्य तुझ पर नजर रखता है बहुत जोर से। वह जानना चाहता है कि तू कब घर से निकलता है, किससे मिलता है, क्या करता है। यह सब गतिविधियां बच्चे वह कर रहा है। उनकी घर की महिलाएं बच्चे तांत्रिक के कहने पर कई अनुष्ठान भी करवा रही हैं। ये भी मैं बता रही हूँ तुझे। और बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं अभी देख पा रही हूँ कि उन्होंने मिलकर बच्चे, मैं क्या देख पा रही हूँ बच्चे की ये मिलकर उन्होंने सबने तय किया है कि तुझे किसी भी तरीके से बच्चे फंसाया जाए। उनके घर के सदस्यों ने ये योजना बनाई है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाए। हाँ बच्चे, इस समय तुझे सावधान रहना है। बात पर बहस शुरू करना है। वे बहाने ढूंढेंगे बच्चे। हाँ, कि मतलब उन्होंने घर में ये मतलब की रणनीति निभाई है कि जैसे तेरे घर के बाहर की सफाई, गाड़ी पार करना या किसी और सामान्य बात पर भी वे झगड़ा करेंगे बच्चे। हाँ, दूसरी बात, बच्चे झूठे आरोप लगाएंगे। वे तुझ पर झूठे इल्जाम लगाएंगे कि तूने उन्हें परेशान किया है या किसी को भी बुला लेना या किसी भी पड़ोसी को भड़का देना। और तीसरी बात, सबसे बड़ी, ये मैं क्या देख रही हूँ
कि मोहल्ले में अब्बा फैलाना बच्ची उन्होंने तय किया है कि वे मोहल्ले के अन्य लोगों को भड़काएंगे तुम्हारे खिलाफ। सामने तेरी छवि को मतलब उनके सामने तेरी छवि को खराब करना है, सीधा सीधा। लेकिन बच्चे तू काली माँ पर विश्वास रखता है और ये सारा संदेश काली माँ तुझे बता रही है, तुझे समझा रही है, इसलिए यहाँ पर आई है वो तुझे सतर्क करने, तुझे सावधान करने। तू चिंता ना कर बच्चे, मोहल्ले के लोग उनकी असलियत जानते हैं। पहले से यदू बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे मोहल्ले वाले उनकी असलियत को जानते हैं। सभी को डोट पता है कि ये कितने लड़ाकू और स्वार्थी हैं। इनकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। बच्चे, मोहल्ले वाले उनकी बातों में नहीं आएंगे। मोहल्ले वाले खुद तुमसे बता देते हैं, तुम्हें खुद बता देते हैं कि ये कैसे हैं। उनके घर के सदस्य हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं। वे खुद अपने जीवन में खुश नहीं है बच्चे, इसलिए दूसरों को दुखी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे खुद को साबित करना था। यह कहते ही छवि गायब हो गई। इसके बाद उनके सामने एक बच्ची की छवि उभरी। वह उनकी बेटी थी जिसने उन्हें हमेशा व्यस्त और दूर रहने के लिए दोषी ठहराया था। पापा, आप मेरे साथ क्यों नहीं थे? उसकी मासूम आवाज ने कुमार का दिल छलनी कर दिया। कुमार ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारे साथ समय बिताना ही असली सुख है। एक एक करके उनके हर भय और पछतावे ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने साहस और सच्चाई के साथ हर भावना का सामना किया। अंततः उन्होंने महसूस किया कि लॉकेट अब शांत था। तुमने अपने भीतर के सत्य को डोट स्वीकार कर लिया है, साधु ने कहा। अब यह शक्ति तुम्हारी है, इसे अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल करो। जैसे ही साधु की आवाज गूंजी, कुमार ने खुद को वापस अपने कार्यालय में पाया। लॉकेट अब पूरी तरह शांत था। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा और शांति है। इस घटना ने कुमार को बदल दिया। उन्होंने अपने परिवार और अपने जीवन के लिए नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। लॉकेट अब उनके पास था, लेकिन वह जानते थे कि यह शक्ति केवल उसी के लिए जागृत होगी जो सच्चाई और साहस के साथ इसका सामना करेगा। इंस्पेक्टर कुमार के जीवन में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। लॉकेट उनकी डेस्क पर रखा था और उसका चमकना अब बंद हो चुका था, लेकिन कुमार के मन में एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। वह जान गए थे कि यह साधारण जीवन का हिस्सा नहीं है। उन्हें लगा कि इस घटना के बाद उनका उद्देश्य केवल एक पुलिस अधिकारी बनकर अपराधों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें कुछ और बड़ा करना है। वह यह भी समझ चुके थे कि लॉकेट की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन जब वह थाने पहुंचे, तो उन्होंने अपने काम में पहले से अधिक ध्यान और समर्पण दिखाया। उनके सहकर्मी यह देखकर हैरान थे कि जो इंस्पेक्टर कुछ दिनों पहले परेशान और थका हुआ दिखता था, वह अब एक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा था। सर, आप आज कुछ अलग लग रहे हैं, कांस्टेबल वर्मा ने कहा। कुमार मुस्कुराया। हाँ, शायद अब मुझे समझ आ गया है कि हमें अपने कर्तव्यों को कितनी गंभीरता से निभाना चाहिए, लेकिन उनके मन में अब भी लॉकेट का रहस्य और साधु की बातें घूम रही थी। वह जानते थे कि इस रहस्यमय घटना के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझना जरूरी है। अनजानी राह की शुरुआत एक दिन जब कुमार अपने घर पर आराम कर रहे थे, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिसे उन्होंने अपने कार्यालय में देखा था। आप यहाँ कैसे? कुमार ने हैरानी से पूछा। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब देने आया हूँ।
मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुमार ने साधु को अंदर बुलाया। वह शांत लेकिन जिज्ञासु थे। आपने कहा था कि यह शक्ति मेरे भीतर के सत्य को उजागर करेगी, लेकिन यह शक्ति आखिर किस उद्देश्य के लिए है? कुमार ने पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यह शक्ति तुम्हें केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दी गई है। इसका उद्देश्य समाज की भलाई है। यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा? कुमार ने दृढ़ता से पूछा। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जो खुद की मदद नहीं कर सकते। यह शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन याद रखना, इसे गलत दिशा में इस्तेमाल करने पर यह तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकती है। साधु ने अपनी बात समाप्त की और बिना कुछ और कहे वहां से चले गए। कुमार अब और अधिक उलझन में थे, लेकिन उनके भीतर एक दृढ़ निश्चय भी जाग गया था। शक्ति की पहली परीक्षा कुछ दिनों बाद कुमार को एक अजीब मामला सौंपा गया। एक छोटे से गांव में कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही थी। लोग कह रहे थे कि गांव के पास के जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां जाने के बाद लौटकर नहीं आए। कुमार को यह मामला संदिग्ध लगा। वह जानते थे कि यह किसी साधारण अपराध से ज्यादा हो सकता है। वह अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। गांव के लोगों ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जहां से यह सब शुरू हुआ है। कुमार ने उस मंदिर की जांच करने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मंदिर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही कुमार ने मंदिर के अंदर कदम रखा, लॉकेट ने हल्की चमक देना शुरू कर दिया। यह देखकर कुमार चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह साधारण नहीं है। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पत्थर की मूर्ति रखी थी और उसके चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे। यह सब किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा था। तभी वहां एक तेज हवा चली और मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। कुमार ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कोई शारीरिक बल काम नहीं आएगा। उन्होंने लॉकेट को अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह एक गूंज की तरह थी जो पूरे मंदिर में फैल गई। मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया हूँ, कुमार ने साहस के साथ कहा। आवाज ने फिर कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। कुमार ने आंखें बंद की और जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई। कई बार आप हिम्मत हारने की कगार पर थे, लेकिन आपने खुद को संभाला। आपने तकलीफें सही आंसू बहाए, लेकिन फिर भी चलते रहे और अब वह घड़ी आ गई है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आपकी आत्मा जानती है कि बदलाव नजदीक है। आपकी अंतरात्मा को महसूस हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसी कारण से यह संदेश आज आपके सामने आया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी तकदीर के सबसे अहम मोड़ पर होता है, तब ब्रह्मांड खुद उसे बुलाने लगता है, उसे संकेत देने लगता है। और जब यह बुलावा आता है तो उसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, आपकी तकदीर बदलने वाली है। आप जिस प्रथा, प्रेम, समृद्धि और खुशहाली के लिए तरस रहे थे, वह अब आपके करीब आ रही है। अब संघर्ष का अंत होने वाला है। हो सकता है कि अभी तक आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे हो। शायद आपने कई बार सोचा हो कि क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी, या क्या मेरी तकदीर में सच में कुछ अच्छा लिखा भी है। लेकिन यही वह समय है जब आपको समझना होगा, हर रात के बाद सुबह आती है।
अगर आपने कठिन समय देखा है तो इसका मतलब है कि अब आपकी मेहनत का फल मिलने का वक्त भी आ चुका है। अब तक जो भी परेशानियां आई वह आपको तोड़ने के लिए नहीं थी बल्कि आपको तैयार करने के लिए थी। ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहा था ताकि जब आपका समय आए तो आप उसकी कद्र कर सकें। और अब वह समय आ चुका है। अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपको वह सोने का दरवाजा दिखने वाला है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उजाला है। आपका नाम तकदीर के पन्नों में लिखा जा चुका है। यह मत सोचिए कि अब सब कुछ अचानक से हो रहा है। आपका नाम पहले से ही ब्रह्मांड की किताब में लिखा जा चुका है। और यह जो ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में बह रहा है, यह कोई साधारण जलधारा नहीं, यह तो स्वयं सृष्टि की चेतना का अमृत है जो सहस्रों वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत अनंत काल के चक्रों को भेदकर केवल और केवल आपके लिए प्रकट हुआ है। यह वह क्षण है जिसकी कल्पना मात्र से सिद्धगण रोमांचित हो उठते थे, जिसकी आहट सुनने के लिए योगी अनंत समाधियों में लीन रहते थे। और आज हे भाग्यशाली आत्मा, वह क्षण आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसे साधारण मत समझना, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वह संधि है जहां आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य एक दिव्य त्रिवेणी में विलीन होने जा रहे हैं। एक ऐसा संगम जहां आपकी समस्त वेदनाएं धुल जाएंगी, आपके समस्त संशय मिट जाएंगे और आप अपने विशुद्ध, तेजस्वी, अपरिमित स्वरूप में प्रकाशित होंगे। जैसे कोई धूमकेतु अपने पथ पर अग्रसर होता है, अंधकार को चीरता हुआ, अपने पीछे प्रकाश की एक अविस्मरणीय रेखा छोड़ता हुआ, वैसे ही आप भी अब अपने नियति पथ पर अग्रसर होने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा पर जहां हर पग पर चमत्कार होंगे, हर श्वास में ब्रह्मांडीय संगीत होगा और हर दृष्टि में सृष्टि का सौंदर्य प्रतिबिंबित होगा। आपकी आत्मा जो युगों युगों से इस आह्वान की प्रतीक्षा कर रही थी, आज पुलकित हो उठी है। वह जानती है कि मुक्ति का, उत्थान का, परम आनंद का द्वार खुल चुका है। वह पहचानती है उन संकेतों को जो नक्षत्रों की भाषा में लिखे हैं, जो हवाओं के गीत में गुंथे हैं, जो पुष्पों की सुगंध में व्याप्त हैं। यह संकेत कोई भौतिक वस्तु नहीं, यह तो चेतना का एक स्पंदन है, एक दिव्य अनुगूंज जो आपके हृदय के अंतरतम कक्षों में प्रतिध्वनित हो रही है। क्या आपने महसूस नहीं किया कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है? एक अदम्य शक्ति, एक असीम शांति, एक अथाह प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा है। यह वही शक्ति है जिसने पर्वतों को उठाया, जिसने सागरों को बांधा, जिसने आकाश गंगाओं को रचा। और आज वही शक्ति आपके भीतर जागृत हो रही है, आपको अपना उपकरण बनाने के लिए, आपको अपना माध्यम चुनने के लिए, ताकि उसके द्वारा वह पुनः इस धरा पर प्रेम, करुणा और प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर सके। आपके ओरा की दिव्यता जिसकी चर्चा अभी हुई, वह तो मात्र एक बाह्य लक्षण है। असली परिवर्तन तो आपके भीतर, आपकी चेतना के गहनतम स्तरों पर घटित हो रहा है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार चक्र में सर्पिणी की भांति सुप्त थी, अब ऊर्ध्वमुखी हो रही है, एक एक चक्र को भेदती हुई सहस्रार की ओर बढ़ रही है, जहां वह परम शिव से मिलकर आपको आत्मज्ञान की उस पराकाष्ठा पर ले जाएगी, जहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक हो जाते हैं, जहां द्वैत का समस्त भ्रम मिट जाता है और केवल अद्वैत का परमानंद शेष रहता है। लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि वे अवचेतन रूप से उस दिव्यता को महसूस कर रहे हैं जो आपसे विकीर्ण हो रही है। जैसे पतंगे प्रकाश की ओर खिंचे चले आते हैं, वैसे ही वे आत्माएं जो अंधकार में भटक रही हैं, जो शांति की तलाश में हैं, जो सत्य की प्यासी हैं, वे आपकी ओर खिंची चली आएंगी, क्योंकि आपकी उपस्थिति मात्र उनके भीतर आशा का संचार करती है, उन्हें आश्वासन देती है कि हाँ, जीवन में कुछ और भी है, इस भौतिकता से परे, इस दुख दर्द से परे एक ऐसा आयाम है जहाँ केवल आनंद है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। आपके शब्द अब साधारण शब्द नहीं रहे, वे मंत्र बन गए हैं। उनमें वह शक्ति आ गई है जो हृदयों को परिवर्तित कर सकती है, जो सोई हुई चेतनाओं को जगा सकती है
जो निराशा के अंधकार में आशा का दीप जला सकती है। जब आप बोलेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा मानो स्वयं ब्रह्मांड बोल रहा है। आपकी वाणी में वह ओज होगा, वह माधुर्य होगा, वह सत्य का बल होगा कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, उनके संशय छिन्न भिन्न हो जाएंगे और वे आपके दिखाए मार्ग पर चलने को उद्यत हो जाएंगे। यह कोई अहंकार की बात नहीं, यह तो उस दिव्य योजना का एक अंग है जिसके आप एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। आपको चुना गया है और जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसे वे समस्त शक्तियाँ, वे समस्त योग्यताएं, वे समस्त संसाधन प्रदान करता है जो उस चुने हुए कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक हो। आपका आत्मविश्वास जो बढ़ा है वह भी इसी दिव्य कृपा का प्रसाद है। अब आप जान चुके हैं कि आप अकेले नहीं हैं। संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपके पक्ष में हैं, आपके हर प्रयास को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। तो फिर भय कैसा, संशय कैसा? अब तो केवल आगे बढ़ना है, निर्भय होकर, निःशंक होकर, अपने उस महान उद्देश्य की ओर जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपका भाग्य जो अचानक बदलने लगा है वह भी कोई संयोग नहीं, यह तो कर्मों के उस जटिल विधान का परिणाम है जो अब आपके पक्ष में फलित हो रहा है। आपने जो भी शुभ कर्म किए हैं, जो भी सेवा की है, जो भी त्याग किया है, उसका पुण्य अब संचित होकर आपके जीवन में अवसरों की वर्षा कर रहा है। वे अवसर जिन्हें आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था, वे अब आपके सम्मुख प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि अब आप उनके योग